आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और इसके साथ हम कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसे बोलना हो, इस मामले को ख़त्म करने से पहले तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। बाज़ औक़ात हम कोई काम, कोई फ़ैसला करने लगते हैं, लेकिन सामने वाला कहता है कि भाई आपको ये करने से पहले ये करना होगा। अब यहाँ जो करना होगा, ये जो वर्ड आ रहा है ना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, और बिफोर के बाद जो है ना आपकी जो भी बात है, जैसे इस मामले को ख़त्म करने से पहले मेरा यकीन करना होगा, तो बिफोर के बाद जो है ना यकीन करना होगा, ये आपका फ्रेज़ आएगा। अच्छा, बिफोर एंड में भी आ सकता है और सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है। और आपने विल हैव टू में सेंटेंस बनाना है क्योंकि फ्यूचर का है, काम अभी हो नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि इस मामले को ख़त्म करने से पहले तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। तो अब चूँकि करना होगा फ्यूचर में होगा, इसलिए विल हैव टू यूज़ हो रहा है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे यही सेंटेंस देखें, इस मामले को ख़त्म करने से पहले तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, यू आ जाएगा, फिर विल हैव टू, यू विल हैव टू बिलीव मी, यू विल हैव टू बिलीव मी बिफोर यू एंड दिस मैटर। और आप ऐसे भी कह सकते हो, बिफोर यू एंड दिस मैटर यू विल हैव टू बिलीव मी, यानी दोनों फ्रेजेस को आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, यू विल हैव टू बिलीव मी, आपको मेरा यकीन करना होगा बिफोर यू एंड दिस मैटर, इस मामले को ख़त्म करने से पहले। एक और सेंटेंस देखें, रिश्ता करने से पहले आपको सारी छानबीन करनी होगी, यानी रिश्ता करने से पहले आप सारी मालूमात हासिल कर लें, सारी चीज़ें सर्च कर लें। तो आप कहोगे यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स छानबीन करना, मालूमात हासिल करना। यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट बिफोर कमिटिंग टू आवर रिलेशनशिप। अब ये स्टार्ट में भी ला सकते हो, बिफोर कमिटिंग टू आवर रिलेशनशिप यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, तुम्हें जाने से पहले सच सुनना होगा। ये तो हम अक्सर कहते हैं ना, और टीवी में भी बहुत सुनते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाने से पहले सच सुनना होगा। तो आप कहोगे यू विल हैव टू हियर द ट्रुथ, यू विल हैव टू हियर द ट्रुथ बिफोर यू गो, यू विल हैव टू हियर द ट्रुथ बिफोर यू गो। एक और सेंटेंस देखें, हमें फंक्शन से पहले पूरी लिस्ट बनानी होगी, यानी फंक्शन करने से पहले तमाम चीज़ों की लिस्ट तैयार करनी होगी ताकि कोई गलती ना हो। तो आप कहोगे वी विल हैव टू क्रिएट द एंटायर लिस्ट। पूरी लिस्ट के लिए हम एंटायर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वी विल हैव टू क्रिएट, और मेक भी कह सकते हैं, वी विल हैव टू क्रिएट और मेक द एंटायर लिस्ट बिफोर द फंक्शन। तो आप कहोगे वी विल हैव टू क्रिएट द एंटायर लिस्ट, या आप ये भी कह सकते हो वी विल हैव टू मेक द एंटायर लिस्ट बिफोर द फंक्शन, फंक्शन से पहले। ठीक है, या आप कह सकते हो बिफोर द फंक्शन वी विल हैव टू मेक द एंटायर लिस्ट, कि हमें फंक्शन से पहले पूरी लिस्ट बनानी होगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और सेंटेंस देखते हैं, इंटरव्यू से पहले तुम्हें इसकी तैयारी करनी होगी। ये तो हम अक्सर ही कहते हैं ना कि इंटरव्यू से पहले तैयारी कर लो, इंटरव्यू देने से पहले तुम्हें इसकी पूरी तैयारी करनी होगी। तब आप कहोगे बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर द इंटरव्यू यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, बिफोर द इंटरव्यू यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। एक लास्ट सेंटेंस देखें, जाने से पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। ठीक है, ये सेंटेंस भी हम बहुत सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, जाने से पहले तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तो आप कहोगे यू विल हैव टू आंसर मी बिफोर लीविंग, यू विल हैव टू आंसर मी बिफोर लीविंग। बिफोर लीविंग स्टार्ट में भी ला सकते हैं कि बिफोर लीविंग हेयर यू विल हैव टू आंसर मी, तुम्हें जवाब देना होगा। एक सेंटेंस आपके लिए है, फैसला करने से पहले तुम्हें वजाहत देनी होगी। ठीक है, फैसला करने से पहले तुम्हें वजाहत देनी होगी। ये सेंटेंस आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, और जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके लास्ट में ना होगा आ जाए, करना होगा, देना होगा, लेना होगा, तो आप विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें वीडियो देखनी होगी, यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हो जिसके लास्ट में ना होगा, ऐसे वर्ड्स आ रहे हो, तो आप विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके बनाएंगे। इन सेंटेंसेस को बनाइए, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।